सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आपका भला करे कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे समझदारी हम प्रत्येक की, कि सब लोग समझ सकें, उनकी इच्छा को और अभ्यास कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि शेयर करना आप सबके साथ कि क्या है मतलब विश्वास करने का परमेश्वर में, क्योंकि यहाँ अध्याय 3 यूहन्ना की यहाँ पर आप यदि पढ़ें यूहन्ना के सुसमाचार को, आप देखोगे, वेरीफाई करोगे कि प्रभु यीशु यहाँ बहुत बोलते हैं विश्वास के बारे में। विश्वास वो शुरू करते हैं बोलते हुए इस प्रकार निकोदेमुस के बारे में कि उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत थी। उसने बोला कि यदि जल और आत्मा से वो पैदा नहीं होंगे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वह बोलते हैं कि यहाँ वचन 18 में कि जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहां बोलते हुए कल हमने अंतिम वचन इस अध्याय की कि यीशु ने कहा था कि जो पुत्र में विश्वास करता है उनके पास अनंत जीवन होगा, जो उसकी बात नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, जिंदगी शाश्वत। और बहुत और आगे बोला है कि परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, कि दूसरे शब्दों में यह क्रोध परमेश्वर का कि जो हम इस प्रकार ट्रीट नहीं करते। यहां पर देखते हम बोल रहे हैं, बहुत जल्दी इसके बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की घृणा, परमेश्वर का विद्रोह हम बोलेंगे इसके बारे में। क्यों? क्योंकि सुसमाचार का परमेश्वर के प्रेम के ऊपर प्रचार किया गया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। अनुग्रह है परमेश्वर, मेरा अनुग्रह काफी है, परमेश्वर मुझे समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि वो यहाँ बाइबल में रख सकते हैं कि हाँ परमेश्वर समझते हैं, वो मेरे पापों को समझते हैं, मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ। तो बहुत सारे लोग वो जा रहे हैं विश्वास को लेकर, आधार इस पर ओबा के गीतों के आधार पर, मेलोडीज के आधार पर, कि जो एक व्यक्ति को महसूस कराते हैं एक चीजों के लिए, यहां तक कि जो पाप नहीं है मगर यहां वचन 18 में उन्होंने कहा है कि जो उन पर विश्वास करेगा वह दोषी नहीं ठहरा जाएगा। वह दंड की आज्ञा उस पर नहीं है, कि है एक दंड की आज्ञा, है, एक क्रोध है उनके ऊपर कि जो नहीं यीशु पर विश्वास करते। और तब बहुत सारे लोग बोलते हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ कि जो मेरे ख्याल रखता हूँ, अपनी चर्च में पूरा काम करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि विश्वास आप करते हो, क्योंकि चर्च की जो इफिसस की थी, जो पहली चर्च जिसको प्रभु यीशु ने बात की कि जो बहुत आध्यात्मिक थी, वह चर्च वास्तव में इफिसस की चर्च कि जिसके पास बहुत काम थे,
प्रभु यीशु ने उसके काम के बारे में बताया कि जो उसके थे, कि यहाँ तक कि धीरज थी, विश्वास इत्यादि। मगर अंत में प्रभु यीशु ने कहा कि तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। कि किस प्रकार का विश्वास है ये, कि पहले प्रेम को छोड़ दिया, कि जिसने त्याग दिया पहले प्रेम को। काम है उसके, और धीरज है उसके अंदर, मगर छोड़ दिया एक और जो पहला प्रेम था। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि क्या है विश्वास। यहां वचन 18 में जो बोला गया है कि जो उन पर विश्वास करता है वह दंड की आज्ञा नहीं होती, मतलब वो धर्मी ठहराया जाता है। यदि दंड की आज्ञा नहीं तो धर्मी है, सही है। और इसलिए किसके कारण? विश्वास के कारण। मगर किस प्रकार के विश्वास के कारण? एक व्यक्ति सोचता है, बहुत बार इस प्रकार सोचते हैं कि इस तथ्य के कारण कि वे सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, काम करते हैं परमेश्वर का, सहायता करते हैं दूसरों को, तो इत्यादि, यह काफी है। विश्वास परमेश्वर में वो जुड़ा हुआ है आपका। जब आप अपनी जिंदगी को मोड़े, अपने व्यवहार को उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं, यही है कि क्या लाभ कि पास्टर होने का, क्या लाभ कि परमेश्वर के सेवक होने का, कि कहने का कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दूसरी चीज की। मगर यदि मैं बुरे चरित्र का हूं, यदि मैं एक रचना हूं कि जो अभ्यास करता है पाप का, यदि मैं एक बुरा पति हूं, मेरा एक बुरा पति हूं, पिता हूं, मैं एक बुरा सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं, मगर यदि किसी कारणवश मेरा व्यवहार, मेरे तरीका होने का, मेरे चलाने का परमेश्वर के सामने, ना केवल परमेश्वर के सामने, यह दूसरों के सामने भी, मनुष्यों के सामने भी, लोगों के सामने भी, यदि मेरा व्यवहार नहीं बीट करता उसके साथ को जो मैं बोलता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, तो उसका कोई लाभ नहीं मेरे विश्वास का। क्या सत्य नहीं, क्या लाभ? मैं दूसरों को यीशु के लिए जीतूं और मेरी खुद की मोक्ष को खो दूं, नहीं होगा, नहीं सहमत होता। तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है वास्तव में प्रभु यीशु में, पहली चीज जो करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, पहली चीज, क्योंकि परमेश्वर न्याय है, वो सर्वशक्तिमान है। तो कैसे मैं सेवा कर सकता हूं यदि मैं पाप में जी रहा हूं? कोई भी रास्ता नहीं, सहमत नहीं होता पर कि प्रकाश उसके अंधकार के साथ। यहां इसलिए यहां लिखा है कि दंड है कि प्रकाश इस संसार में आया और संसार ने ज्योति से बैर रखा प्रकाश से, क्योंकि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास जो जुड़ा हुआ है कि विश्वास के साथ, जो सही है बुद्धिमानी के साथ, कि आप कि जो सीजर का है वो सीजर का है, जो परमेश्वर का है। आप एक सही व्यक्ति हो, न्याय संगत और अच्छे, आप अपने काम का सम्मान करते हो, अपने शब्द का। और एक चीज जो हम सबसे कम इस संसार में देखते हैं, वो कि वो सेवक परमेश्वर के अपने शब्दों का सम्मान करते हुए बहुत कम। तो मेरे दोस्त, खोजें, आकलन करना, अच्छे से तोलें अपने व्यवहार को, क्योंकि कोई लाभ नहीं आप पूरी बाइबल को, पवित्र बाइबल को जानो, मगर आप हो एक ऐसे व्यक्ति कि जैसे मैं कोई उदाहरण के तौर पर, कि जो व्यक्ति था यहां तक कि अच्छा, सही, रब्बी, समर्पित, मगर उसे जरूरत थी दोबारा पैदा होने की, क्योंकि यदि वह ना पैदा होता दोबारा, वह नहीं माना जाता परमेश्वर का पुत्र। यदि हम दोबारा पैदा नहीं होते, हम परमेश्वर के पुत्र नहीं माने जाते। मगर यह नया जन्म, ये जुड़ा हुआ विश्वास के साथ। वास्तव में आप ग्रहण करते हो अपने विश्वास को प्रभु यीशु में, चरित्र में, परमेश्वर के चरित्र के साथ, ना कि उनमें विश्वास करें, बल्कि खोजें, चलने की कोशिश करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। उन्होंने कहा है कि मनुष्य ने अंधकार को अधिक
प्रेम किया, उसको अधिक प्रिय जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं परिवर्तित नहीं होना चाहते, जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहते, नहीं विश्वास करना, वो चाहते हैं विश्वास करना, मगर वो पाप को पसंद करते हैं। वो पसंद करते हैं उसको कि जो गलत है उसको करना। तो कैसे हो सकता है कि परमेश्वर में विश्वास करें और पसंद करें अन्याय को? परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर पवित्र है। कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करके उसी समय वह सेवा करे पाप की भी? यह है एक बहुत बड़ी परिस्थिति कि जो बहुत सारे लोग जिसमें हैं चर्चों के अंदर निराशाजनक तौर पर, कि यहां तक कि सेवा और ऑफिशियल है चर्च में। मेरे प्रिय दोस्त, कोई लाभ नहीं, किसी भी चीज का लाभ नहीं। यदि हम बोलें कि विश्वास करते हैं और एक व्यवहार हमारा गलत हो, तो यहां पर विश्वास करते हो जब, तो आप अपने आप को मोड़ते हो अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ, कि आप जिस पर विश्वास करते हो, कि यहां पर विश्वास प्रभु यीशु में करने का यही है कि आप मोड़ते हो अपने चरित्र को, अपनी जिंदगी को शीशे में हमारे प्रभु यीशु के। यदि आप अपनी जिंदगी को उनके साथ तोलो, यही है वास्तव में तथ्य के अनुसार उन्हें विश्वास करना, तो आप बोलते हैं कि जो उनमें विश्वास करते हैं उन्हें दंड नहीं मिलेगा। वो दंड नहीं, जो नहीं उनमें विश्वास करते, जिनका व्यवहार उसके अनुसार नहीं है, कि मेरे शब्दों के अनुसार, मेरी शिक्षा के अनुसार, तो आपका मेरे अंदर कुछ नहीं है। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।